तुम लोग पढ़ रहे हो कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में पार्ट 4 चतुर्भुज। रेक्टेंगल हो गया है आयत। अब दूसरा टॉपिक है वर्ग स्क्वायर। तो वर्ग की भी हम 3-4 परिभाषा बतलाएंगे। ध्यान से सब परिभाषा को सुनते जाओ और दिमाग में सेव करते जाओ। वर्ग उस आयत को कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। वर्ग एक प्रकार का आयत है। जब उसकी चारों भुजा बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब ये वर्ग कहलाएगा। क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका मतलब वर्ग उस आयत को कहते हैं। जो भी आयत कहेंगे तो इसका अर्थ हो गया प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा ही। तो वर्ग उस आयत को कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। तो मान लो एक आयत बनाएंगे, आयत का प्रत्येक कोण हो जाएगा 90 डिग्री। मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है आयत, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री। वर्ग उस आयत को कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। समझ गया ना? ये हुआ पहली परिभाषा। वर्ग वास्तव में आयत क्या होता है? आयत एक समानांतर चतुर्भुज होता है। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। जैसे यहाँ AB समानांतर हो जाएगा BC। बतलाए थे पहले वाला क्लास में समानांतर रेखा जो बतलाए थे। तो ये नहीं लिखेंगे। अगर मान लो ऐसे हम चिन्ह देते हैं तो इसी तरह यहाँ भी चिन्ह दे दो। इसका अर्थ ही हो गया AB और BC समानांतर है। ऐसा नहीं करना है जो तिरछा करके देना है। जिस स्टाइल में AD में काटे हैं ना, उसी स्टाइल में BC में भी काटेंगे। मान लो ये BC है, इस डिजाइन में काटे तो उसमें भी ऐसे ही काट दो। तो एक ही टाइप का डिजाइन है। इसका अर्थ हुआ BC समानांतर AB है। तो दूसरी परिभाषा, वर्ग उस समानांतर चतुर्भुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। और तुम लोगों को रेक्टेंगल यानी आयत में बतलाए थे, अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। कैसे होगा? तो मान लो BC समानांतर AB है। अगर ये कोण 90 हो गया तो AB और BC समानांतर है। दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण 90 डिग्री हो गया तो दूसरा कोण 90 होगा, तब में 90 90 180। और जब ये 90 हो गया तो AB समानांतर BC है। तो AB और BC को AB तिर्यक रेखा काट रही है, इसीलिए दो अंतःकोणों का योग 180 होगा। एक अंतःकोण 90 हो गया तो दूसरा भी 90 होगा ही। इस तरह 3 कोण 90 हो गया और चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 90 90 90 270 डिग्री हुआ तो चौथा ऑटोमेटिकली 90 होगा। तो चारों को जोड़ करके 360 हो जाएगा। तो दूसरी परिभाषा क्या हो गई? वर्ग उस समानांतर चतुर्भुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो एवं एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसा समानांतर चतुर्भुज वर्ग कहलाएगा। तीसरी परिभाषा कह सकते हो, मान लो ABCD का 4 बाह्य कोण बनता है ना। D पर तुमको ये बनेगा कितना? तो एक बिंदु के चारों ओर का कोण 360 डिग्री। तो इसको 90 फिलहाल हम नहीं मानेंगे। तो 360 डिग्री में अगर ये बाह्य कोण, ये बाहर वाला कोण 270 हो जाए
तो इसका अर्थ है एक बिंदु के चारों ओर का कोण 360, तो 270 इतना हो गया। तो 360 में से घटाएंगे 270 डिग्री, तो ये तुमको 90 डिग्री होगा। इसका अर्थ है वर्ग उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके शीर्ष पर बना बाह्य कोण 270 डिग्री हो एवं प्रत्येक भुजा बराबर हो। जी सर। ये तीसरी परिभाषा हो गई। जी सर। प्रत्येक शीर्ष पर 270 का बनेगा, तो किसी भी बिंदु के चारों ओर 360, तो ये बाह्य कोण को घटा दो 360 में से 270, तो 90 हो जाएगा। इसमें भी यही कहानी, इसमें भी यही, इसमें भी यही। इसका अर्थ वर्ग उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके चारों शीर्ष पर बने कोण में से प्रत्येक कोण 270 डिग्री का होता है और प्रत्येक भुजा समान होती है। ये हो गया तुमको तीसरी परिभाषा। वर्ग में क्या होता है, जैसे मान लो ये एक वर्ग है PQRS, तो विकर्ण जो है ये तुमको विकर्ण कहलाएगा। वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण की लंबाई समान होती है। अगर ये HQ होगा 5 मीटर, तो PR भी होगा 5 मीटर, ये होगा 6 मीटर, तो ये भी 6 मीटर। तो वर्ग के विकर्ण समान होते हैं एवं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो चौथी परिभाषा हो जाएगी वर्ग उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके विकर्ण समान होते हैं एवं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। मध्य बिंदु का अर्थ हो गया इसका आधा, ये आधा हुआ, ये आधा हुआ, ये आधा हुआ, ये आधा हुआ। तो चौथी परिभाषा के अनुसार वर्ग उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके विकर्ण की लंबाई समान होती है एवं वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का अर्थ दो समान भाग में काटती है। तो इस तरह चारों परिभाषा समझ गया तो लोग। पहले ये दो परिभाषा लिखो, पहली परिभाषा और दूसरी परिभाषा। ये समानांतर चतुर्भुज पर आधारित है चित्र सहित। ये बतलाए हैं चारों भुजा समान और प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है। तीसरी और चौथी परिभाषा भी जो बतलाए हैं इसको डिटेल में लिख दिए हैं, इसको तो लोग उतार लो। और आगे वाला पाठ में वर्ग की विशेषताएं एवं वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। भुजा स्क्वायर तो होता है लेकिन कैसे होता है ये एवं इसकी परिमिति बतलाएंगे।